हरे कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं प्रतिदिन सुबह और संध्या को नवरात्रि में होम किस प्रकार किया जाता है या फिर लघु हवन किस प्रकार किया जाता है, भोग किस प्रकार सुबह और रात्रि को दिया जाता है। ये होम आपको सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए। यदि आप दोनों समय नहीं कर पाते हैं तो एक समय तो आपको ज़रूर से करना ही चाहिए। अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे और धूप प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कोर ले ली है, हमने गाय के गोबर का उपला ले लिया है, कंडा भी जिसे कहते हैं, उसको सुलगा के हम यहाँ पर एक पात्र में रख लेंगे। आप लोहे के पात्र का प्रयोग ना करें। यदि आप लोहे के पात्र का प्रयोग करते हैं तो आप उसमें मिट्टी अवश्य डाल लें। इसके अलावा आप किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का सकोरा भी यहाँ पर ले सकते हैं। उस पे आप कपूर रख दीजिए। फिर आप कुंड के चारों तरफ 4 बार जलवार के छोड़ दीजिए। फिर कुंड का पूजन कीजिए। हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, अक्षत और साथ ही साथ नैवेद्य, वस्त्र रूपी कलावा, पुष्प, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर अर्पित कीजिए। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर उपला लिया है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो ऑनलाइन भी आप यहाँ पर मंगा सकते हैं। नहीं तो यदि आप गांव में या फिर रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ तो आपको आसानी से ये सब मिल ही जाता है। साथ साथ हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित किया है और अब हम सबसे पहले गौरी गणेश का ध्यान करते हुए यहाँ पर 3 बार घी छोड़ देंगे। आप यहाँ पर 3 बार या 5 बार घी छोड़ दीजिए यहाँ पर। फिर हम इसके बाद अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से फिर हम यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। आपको अग्नि देवता का ध्यान करते हुए आपको यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करनी है। गौरी गणेश का आपको यहाँ पर ध्यान करना होता है, ताकि क्योंकि सर्वप्रथम गौरी गणेश का ही पूजन किया जाता है। अब अग्नि प्रज्वलित हो गई है तो अब यहाँ पहले तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी डालकर एक बार ज्योत को अच्छी तरह प्रज्वलित हो जाने दें। उसके बाद हम अपना हवन अच्छे से प्रारंभ करेंगे। आपको स्मरण रहना चाहिए, हवन में अधिक धुआं नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर हवन में सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आप यहाँ पर 3, 5, 7 जितनी आपकी इच्छा उतनी आहुतियाँ आपको यहाँ पर देनी चाहिए। और गौरी गणेश की आहुति देने के बाद आपको यहाँ पर भोग देना होता है। तो एक पताशा, लौंग, सिपाड़ी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर भोग में दी जाती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपको लौंग पताशे का लौंग इलायची का जोड़ा देना होता है, नहीं तो आप 1 लौंग, 1 इलायची और 1 पताशा यहाँ पर चढ़ा दें। इसके अलावा घर के सभी सदस्य लौंग के जोड़े को घी में डुबोकर यहाँ पर ज़रूर अर्पित करें। जो भी सामग्री आप हवन में अर्पित करें उसके साथ आपको घी की आहुति ज़रूर देनी होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपको नवरात्रि के पूर्ण बड़े हवन को किस प्रकार किया जाता है, अंतिम दिन अष्टमी नवमी पर खुद से एक जो अष्टमी नवमी पर पूर्णाहुति दी जाती है वो किस प्रकार होता है, तो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही साथ अगर आपको हवन सामग्री बनाने की वीडियो जाननी है तो वो भी हमारे चैनल पर है। मैं उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब हम यहाँ पर लौंग के जोड़े को घी में डुबोकर अर्पित कर देंगे। साथ ही साथ फिर हम यहाँ पर घी की आहुतियाँ देंगे। अब आप यहाँ पर आहुतियाँ उस समीधा से देनी प्रारंभ करेंगे। आप यहाँ पर आपने कोई और भोग भी लगाया हो तो वो भी आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। जैसे गोले और मिश्री का भोग हम यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। आपने यदि पान का भोग लगाना हो तो आप यहाँ पर पान भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो भोग आप यहाँ पर अवश्य देवी को अर्पित कर दें। जो पूर्ण आहुति होती है उसमें भोग अंत में दिया जाता है और होम में भोग पहले दिया जाता है। अब हम यहाँ पर घी से एक बार अच्छे से अग्नि को प्रज्वलित रखेंगे। आपको घी बीच बीच में डालते रहना है ताकि ज्योत बुझे ना, अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पर समीधा से आहुतियाँ भी दे सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आहुतियाँ दें और इस प्रकार से आपको अपना हाथ रखना है और स्वाहा बोलते हुए आपको यहाँ पर आहुतियाँ देनी होती हैं। यदि आप पितरों की भी आहुति देते हैं तो पितरों में स्वधा बोला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। सबसे पहले प्रतिदिन के पूजन में आप यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी, गौरी गणेश की आहुतियाँ आप दे दें और उसके बाद फिर आप यहाँ पर हनुमान जी की आहुतियाँ दे दें। गौरी गणेश की आहुतियाँ आपको किस प्रकार देनी है? ओम श्री गौरी गणेशाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आपको गौरी गणेश की आहुति देनी है और 5, 7, 3, 11 जितनी आपकी इच्छा हो इस हिसाब से आप आहुति दे सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। इसके बाद हम हनुमान जी की आहुतियाँ देंगे। ओम श्री हनुमंते नमः स्वाहा।
ओम श्री हनुमंते नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप बोलते हुए आहुतियाँ देते रहें। बीच बीच में घी आप ज़रूर डालते रहें ताकि अग्नि बुझे ना, इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब हमको मेन जो मंत्र होता है जिसकी आहुतियाँ देना ज़रूरी है वो है नमाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै नमः स्वाहा। इस मंत्र की आपको यहाँ पर आहुतियाँ देनी होती हैं। इस मंत्र की आप 11 आहुतियाँ तो कम से कम ज़रूर यहाँ पर देनी ही चाहिए आपको। इसके अलावा आप यहाँ पर देवी के और भी तो मंत्र हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम श्री महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम श्री महासरस्वत्यै नमः स्वाहा। इन मंत्रों से भी आप यहाँ पर आहुति दे सकते हैं। यदि आप काली माता के भक्त हैं तो काली काली महाकाली कालिका परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमोस्तुते ओम स्वाहा। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर मंत्र की आहुतियाँ दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इससे भी आप आहुति दे सकते हैं। यदि आपने नवग्रह मंडल की स्थापना करी हुई है तो आप यहाँ पर ब्रह्म मुरारी स्थिरप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वमं सुप्रभातम स्वाहा। इस प्रकार से आप नवग्रहों की भी आहुति दे सकते हैं। आपको यहाँ पर कलश देवता के नाम की भी आहुति देती हैं। ओम श्री कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा। साथ ही साथ आपको अगर षोडश मातृकाओं की स्थापना की है तो आपको उनकी भी यहाँ पर आहुति देनी होती है। आपको द्वीप देवता के अखंड ज्योति अगर आपने स्थापित की है तो या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम स्वाहा। इस प्रकार से आहुतियाँ देनी होती हैं। इनमें से केवल नमाण मंत्र की आहुति सबसे आवश्यक होती है। इसके अलावा जो भी आपकी इच्छा हो वो आहुतियाँ आप यहाँ पर दे सकते हैं। अंत में भैरव बाबा की आहुतियाँ देनी होती हैं। ओम श्री भैरवे नमः स्वाहा। और यहाँ पर आप अपनी कुलदेवी की भी आहुति दे सकते हैं। ओम श्री कुलदेवी नमः स्वाहा। आप अपनी कुलदेवी के नाम से भी आहुति दे सकते हैं या फिर उनका कोई मंत्र हो तो उससे भी आप यहाँ पर आहुति दे सकते हैं। पितरों के नाम की भी आप यहाँ पर आहुति दे सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। साथ में अंत में आपको फिर यहाँ पर वापस 4 बार जल वारना होता है और यहाँ पे आरती करनी होती है। हवन कुंड की आपको आरती करनी होती है। आप यहाँ पर कुछ विशेष बातें ध्यान रखने लायक, जैसे मैंने बताया था, धुआं आपको यहाँ पर नहीं होने देना है जितनी कोशिश कर सके। और जिन जिन की भी आहुति देने की आपको इच्छा हो आप उन सब की आहुतियाँ यहाँ पर दे सकते हैं। नमाण मंत्र हनुमान जी, भैरव बाबा, गौरी गणेश, इनकी आहुतियाँ ज़रूर से देनी चाहिए। साथ ही कुलदेवी की भी आहुति नवरात्रि में ज़रूर से देनी चाहिए। नवग्रह मंडल की भी और कलश देवता की भी यदि आप स्थापित करते हैं तो इनकी आहुति भी आप ज़रूर से दें। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको हमारे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट डीएम भी करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं, जो भी वीडियोस मैंने कहा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही नवरात्रि का पूजन किस प्रकार करना है उसकी सरलतम और संपूर्ण दोनों प्रकार की विधियों का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। और राधे राधे, जय माता दी, हरे कृष्णा।